आज बनाएंगे हम कीमा मटर। आई एम श्योर आप सबने घर पे खाया होगा, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। आज मैं आपको सिखाऊंगी आसानी से बनाना इसको। इसके लिए हमने लिया है कीमा, ये मिंस्ड मटन है, दगित मांस, और इसको हम मिलाएंगे कुछ मसाले। यहाँ पे मैं लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच तक। इसको हम मैरिनेशन में डाल के रखेंगे ये चीज़ें। हल्दी भी आधी चम्मच तक ऐड कर दूँगी। इस हल्दी और मिर्च डालने से जो इसमें बैड स्मेल ऑर्डर वगैरह होती है वो भाग जाती है, इसीलिए हम इसको कुछ देर 10-15 मिनट रखेंगे मैरिनेशन में इन चीज़ों के साथ। साथ में यहाँ पे डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, दगित अदरक तो रोहन उसका पेस्ट आप भी डालिएगा पेस्ट से, तो उससे अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब हम रखेंगे इसको कुछ देर फ्रिज में जब तक कि हम बाकी चीज़ें करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, कसूर तेल एक पैन में, और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा अच्छे से तो इसमें हम डाल देंगे प्याज मैंने लिए हैं 2-3। इनको मैंने बारीकी से अच्छे से फाइनली चॉप किए हैं, जो छोटे वाले पीसेस करते हैं क्यूब्स टाइप्स, जैसे मैंने इनको चॉप किया है। तो प्याज को मैं अच्छे से फ्राई होने दूंगी। जब प्याज फ्राई हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी मसाले। लाल मिर्च का 1 चम्मच ऐड कर देंगे यहाँ पे हम। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी मैं, ताकि जो लाल मिर्च है वो जले ना, क्योंकि ऑयल की जो हीट होती है वो तेज़ होती है। अच्छे से मिक्स करेंगे लाल मिर्च प्याज के साथ। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे बीच में, अगर लगेगा कि पानी कम हो गया है और जलने के चांसेस हैं। फिर डालेंगे इसमें गार्लिक का पेस्ट, दगित रोहन। इसके साथ इसमें डालेंगे बाकी स्पाइसेस कुछ। पहले अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो लाल मिर्च और प्याज है वो प्रॉपरली एक फाइन करी बन जाए। अब मैं डाल रही हूँ सौंफ का पाउडर 1 चम्मच यहाँ पे। उसके साथ मैं डालूँगी यहाँ पे हल्दी, क्योंकि हमने ऑलरेडी डाली है मिंस में भी, इसलिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे यहाँ पे। नमक टेस्ट के मुताबिक आप एडजस्ट करेंगे। तो इन स्पाइसेस को डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये फ्राई हो जाए। ये स्पाइसेस भी तेल पे थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे आप जिंजर पाउडर या शॉट। तो मिक्स करने के बाद इसको फ्राई होने देंगे स्पाइसेस को करी के साथ। ये हमने बेस वाली करी बना के रख दी है, तो फिर हमें जो मिंस है उसमें हमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेल जब साइड्स पे सारा आ जाएगा तो मैंने यहाँ पे मटर रखा है वॉश करके, तो मैंने मटर ऐड कर दिया है क्योंकि हम कीमा मटर बना रहे हैं, इसलिए मटर हम इस करी में थोड़ा सा सिर्फ फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है मटर को, वरना वो हार्ड हो जाएगा। अब लेंगे हम मस्टर्ड ऑयल दूसरे प्रेशर कुकर में, हल्का सा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें कीमा फ्राई करना है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे जो हमने फ्रिज में रखा था। तो ये देखिए, इसको हम ऐड करने के साथ अच्छे से फ्राई होने के लिए रख देंगे। इसमें हमें कोई और स्पाइस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा नमक आप डाल सकते हैं, क्योंकि कीमा में हमने स्टार्ट में नमक नहीं डाला। ऑल्दो हमने प्याज की करी में नमक ऐड किया है, इसीलिए केयरफुली यहाँ पे नमक डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। यहाँ पे हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, और थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट। इन स्पाइसेस के साथ हम करेंगे कीमा को फ्राई। कीमा ने इस तरीके से बनाने से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। कीमा जब पूरा आपको लगेगा ड्राई हो चुका है और फ्राई भी हो चुका है, इसमें हम डालेंगे जो हमने मटर और प्याज की करी बना के रखी थी वो। तो ये इसमें डालने के साथ अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे, थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फिर हमें इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी इस रेसिपी में ज़्यादा पहले आप नहीं डालिएगा, क्योंकि जो कीमा है वो ऑलरेडी कुक हो चुका होता है फ्राई के साथ में ही। पानी ऐड कर देंगे इसमें, मिक्स करेंगे अच्छे से, और उसके बाद प्रेशर कुकर की लिड जो है वो क्लोज़ करेंगे। अपने अंदाज़न आप 2-3 विसल दीजिएगा या ज़्यादा, जितना आपको लगेगा कि अगर करी ज़्यादा है या कीमा भी हार्ड लग रहा है उस हिसाब से। लिड ओपन करके आप देख सकते हैं मटर और कीमा तैयार है। काफ़ी ज़्यादा मज़े का बना है ये, ऐसे ज़रूर ट्राई करेंगे आप, तो मुझे यकीन है आपकी रेसिपी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी। आप चाहे तो यही सेम वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे कश्मीरी में भी सुन सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी इसके शॉर्ट्स देख सकते हैं। आप हमें फीडबैक सेंड कीजिएगा अपनी रेसिपीज़ का फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी।